हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। राधे राधे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि दीदी आप जी के जीएस कहाँ से पढ़ रही हैं, कैसे तैयारी आप कर रही हैं। तो मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है, मैं एलटी ग्रेड की तैयारी भी कर रही हूँ और टीजीटी की भी साथ में तैयारी कर रही हूँ। और बिहार का भी मैंने किताब वगैरह ली है, उसका भी मैं पढ़ रही हूँ। तो जीके जीएस आज के टाइम पे एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है कि जो कहीं कहीं भी आप जाइए, कोई भी एग्जाम टीचिंग का देने जाइए तो हर जगह जीके जीएस लग रहा है। और हो सकता है जो यूपी की नई वैकेंसी आए उसमें भी जीके जीएस लगा दिया जाए, क्योंकि जीके जीएस अब एक सामान्य अध्ययन हर जगह पे ऐड हो रहा है। और हम जैसे कि भाषा के हम भाषा पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश कोई पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई संस्कृत पढ़ रहा है, तो हमारे जीके जीएस पे इतनी पकड़ नहीं होती। फिर हमको उलझन भी होती है कि यार जीके जीएस कौन जाए पढ़ने, कहाँ से पढ़ें। और अगर हम किसी का प्रॉपर क्लास लेते हैं तो 3 या 4 क्लास चलाते हैं। तो हम अपने सब्जेक्ट का क्लास करेंगे कि हम उसका क्लास करेंगे, तो हमको नहीं समझ में आ पाता है कि हम क्या करें और कैसे पढ़ें। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी, मैं जैसे जीके जीएस की पढ़ाई कर रही हूँ इस समय, मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी कि आप लोग कहीं मत भटकिए, अपने सब्जेक्ट पे मेन फोकस बनाइए, मेन पकड़ आप लोग अपने सब्जेक्ट पे बनाइए। अगर आपका सब्जेक्ट तैयार रहेगा तो आपको कोई भी बहुत ज़्यादा आपको जीके जीएस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से मत पढ़िए जीके जीएस, क्योंकि हमको पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए संयोग बस भाग्यवश अगर उधर पेपर से अगर उधर 2-4 नंबर कटे, 10 नंबर, हमारी उम्मीद से ज़्यादा नंबर घट गए, तो अगर जीके जीएस हुआ रहेगा तो हमारा ये हमको संभाल लेगा। और आप लोग यूट्यूब पे बहुत मत भटकिए। अगर आप प्रॉपर क्लासेस देख रहे हैं तो आप लोग एक क्लासेस देखिए, 1 घंटा या 1.5 घंटा ज़्यादा आपको जीके जीएस में देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझती हूँ। बगर अगर आप और अच्छा पढ़ पा रहे हैं, अगर 10 से 12 घंटा स्टडी कर रहे हैं तो आप कम से कम 6 घंटे अपने सब्जेक्ट को दीजिए और 2-2.5 घंटे आप जीके जीएस को लगा दीजिए। ये देखिए मेरे पास एक बुक है महेश वर्णवाल की, मैं इसको बहुत पहले ली थी, 2 साल पहले मैं इसको ली थी। ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये आपको किसी भी दुकान पे, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे, और आपको ये किसी भी दुकान पे, कहीं भी एक सामान्य दुकान पे, किताब की दुकान पे आपको मिल जाएगी। तो ये महेश वर्णवाल की है, आप लोग देख लीजिएगा फिर से। ये एनसीईआरटी है, ये बहुत अच्छी किताब है और बहुत महंगी भी नहीं आती। मैं इसका रेट आपको बता देती हूँ। मैं इसको ली थी, ये इसमें 525 लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे मिली थी 370 रुपये की। ये प्रयागराज में मिली थी, नंदू बुक स्टॉल पर मिली थी, तो ये मिली थी मुझे 370 रुपये की। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर आप ये किताब ले लेते हैं तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो आप घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। और ये देखिए इसमें सब कुछ 1 लाइनर इसमें दिया हुआ है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इसमें 1 लाइनर नोट्स दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये देखिए ये इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं और मेरे हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए। इस और भूगोल वगैरह भी इसमें अच्छा दिया है। इसमें सारे जितने आपको टॉपिक्स हैं इसमें पुरस्कार दिया गया। जितने भी टॉपिक्स आपके हैं आप पहले अपना टॉपिक्स नोट कर लीजिए, एलटी का, जीके जीएस का, उसके बाद आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये तो मेरे पास वो था और बहुत ही बढ़िया बुक है। ये देखिए मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने बीच बीच से पेज भी मोड़ के रखी हुई हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें चित्र के माध्यम से आपको समझाई गई हैं, बताई गई हैं और बहुत ही अच्छी बुक है। मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी, आप एक बुक ले लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। जो सालों पेपर हैं, जो पहले पेपर आ चुके हैं, आप लोग उनको ले लीजिए और तैयार करिए। और मेरे हिसाब से ये एक किताब बहुत ही अच्छी रहेगी, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये 2 साल पहले मैंने ली थी और ये महेश वर्णवाल सर की है, बहुत ही बढ़िया किताब है। ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जीएस अगर आता है तो ये उसमें बहुत ही सहायता करती है और लगभग किसी के अंदर से आता है। लूसेंट भी अच्छी है, लेकिन अगर आप लूसेंट पढ़ने जाएंगे, लूसेंट इतनी मोटी है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब आपको चिंता भी हो रही है कि भाई हमारा ये प्री भी लगा हुआ है और कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो हम कहाँ और किसको कितना समय देंगे। इसलिए आप लोग कहीं मत भटकिए, एक जगह पर रहिए, स्थिर होकर पढ़िए। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है आप लोग उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक से ज़्यादा बार पढ़िए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करिए और बहुत मन से पढ़िए आप लोग। और मेंस की चिंता मत करिए, अगर आपका प्री क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस में जाएंगे, अगर प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो आप मेंस में नहीं जाएंगे। तो जीके जीएस की भी तैयारी हमारे लिए ज़रूरी है।
लेकिन मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, इधर उधर भटकिए मत। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।